नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। कुछ श्रोताओं ने मेरे माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट के वीडियो देखे हुए हैं और उनके कुछ प्रश्न थे, तो इस वीडियो में हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने वॉल्व रिप्लेसमेंट पर एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखकर दो प्रश्न जहन में आते हैं। पहला तो माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट का कौन सा वाल्व यूज़ करना चाहिए और टिश्यू या मेटालिक। दूसरा प्रश्न, जो महिलाएं 20 से 30 वर्ष की होती है, उनका विवाह भी होना होता है, फैमिली प्लानिंग भी करनी होती है, उनके लिए क्या ये वॉल्व सेफ़ है। तो आइए इन दोनों ही प्रश्नों पर खुलकर चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से। तो इस वीडियो में हम ये दोनों प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आम तौर पर माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट में कौन सा वॉल्व उपयोग में आता है, टिश्यू वॉल्व या मेटालिक। क्योंकि माइट्रल वाल्व डिजीज़ ये यंगर पेशेंट में होती है, इसलिए आम तौर पर हम मेटालिक वाल्व यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये डिज़ीज़ महिलाओं में पाई जाती है जिनकी उम्र 20 से 40 साल की है, और एडल्ट में 60 साल के बाद ये बहुत कम पाई जाती है। तो इसलिए हम क्योंकि यंगर एज ग्रुप की बीमारी है, इसलिए हम मेटालिक वाल्व यूज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई कट ऑफ एज लिमिट होती है? कौन सी एज में आप कौन सा वॉल्व यूज़ करते हैं? आम तौर पर जो मैं प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ उसमें 70 की एज लिमिट रखी है मैंने। 70 साल से जिनकी उम्र कम है उनमें मैं मेटालिक वाल्व यूज़ करता हूँ माइट्रल पोजीशन में, और 70 साल के अगर उम्र ज़्यादा है तो मैं टिश्यू या बायोप्रोस्थेटिक वाल्व यूज़ करता हूँ। मेटालिक वॉल्व में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है? मेटालिक वाल्व का जब कभी भी हम यूज़ करते हैं किसी भी मरीज़ में, तो उसे खून पतला करने की दवाई लेनी पड़ती है। उसे एसीट्रोम या वारफेरिन कहते हैं। और जब कभी भी हम खून पतला करने की दवाई देते हैं तो उसके साथ साथ हमें खून कितना पतला हुआ है उसकी टेस्ट करानी पड़ती है, और उसे हम INR कहते हैं। और INR की रेंज हम 2.5 से 3.5 यानी 2.5 से 3.5 तक की रखते हैं। अगर INR 2.5 से कम होता है तो उसका मतलब ये होता है कि खून गाढ़ा हो रहा है और वाल्व अटकने की संभावना होती है। और अगर INR 3.5 से ज़्यादा है, 4, 5, 6 तक पहुंचता है, तो ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। चाहे वो ब्रेन में भी ब्लीड हो सकता है और कहीं पे पेट में भी ब्लीड हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब कभी भी आप खून पतला करने की दवाई पे हो तो आपको INR 2.5 और 3.5 के मध्य में रखना अनिवार्य है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करते हैं 20 से 30 वर्ष की महिलाओं के बारे में जिनके वॉल्व रिप्लेसमेंट किए जाते हैं। क्या वो विवाह कर सकते हैं, और अगर विवाह होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते हैं? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा और जो मेडिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वाल्व रिप्लेसमेंट मेटालिक वाल्व से भी काफ़ी सेफ़ है। इन महिलाओं का जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है, उनका मेटालिक वाल्व से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और वो सेफ़ है। उनके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है वो खून पतला करने की गोली से होता है, लेकिन वो बहुत कम रेट है उसका कॉम्प्लिकेशन का। 10-20 हज़ार में कोई एक आधी महिला को प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? स्पेशली अगर आपका मेटालिक वाल्व बदला गया है और आप खून पतला करने की दवाइयों पे हो, तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। पहले 6 महीने प्रेगनेंसी के कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो आखिरी वाले 3 महीने में ही आती है। इसलिए जब कभी भी आप ट्रीटमेंट लेते हो प्रेगनेंसी की, तो उस हॉस्पिटल से लीजिए जहाँ एक अच्छा ऑब्स्टेट्रिशियन हो और एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हो। वो टीम करके काम करेंगे आपके लिए, ताकि आपका INR अच्छी तरह से कंट्रोल रहे और वाल्व भी अच्छी तरीके से चले।
हो सकता है डिलीवरी के 15 से 20 दिन पहले आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े और कुछ दवाइयों के माध्यम से आपका खून पतला कंट्रोल किया जाए, वारफेरिन बंद किया जाए या एसीट्रोम बंद किया जाए और इंजेक्शन के द्वारा आपका खून पतला किया जाए और फिर डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो उसलिए कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा हुआ या विटामिन के देते हैं कई बार। और फिर डिलीवरी के बाद इमीडिएटली खून पतला होने की दवाइयाँ फिर से चालू करनी पड़ती है। तो ये सारी सावधानियाँ आसानी से बरतेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी डिलीवरी के समय भी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मरीज को खून पतला करने की दवाई ना लेनी पड़े? जिन महिलाओं की वय 20 और 30 साल के बीच में है और वो विवाह करने वाले हैं या प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं, तो उनके लिए और एक ऑल्टरनेटिव ज़रूर है जहाँ पे हमें खून पतला करने की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। कुछ डॉक्टर्स ये प्रैक्टिस फॉलो भी करते हैं कि जब महिला की उम्र 20 और 30 साल के बीच में है तो उनका बायोप्रोस्थेटिक वाल्व से माइट्रल वाल्व रिप्लेस किया जाता है और जब उनकी फैमिली पूरी हो जाती है तब जब कभी भी हल्के से भी खराबी आती है बायोप्रोस्थेटिक वाल्व में तो दोबारा से मेटालिक वाल्व उसे चेंज किया जाता है। 6 से 7 साल जो मिलते हैं बीच में उसमें वो अपना फैमिली की पूरी प्लानिंग कर ले और जब फैमिली पूरी हो जाए उसके बाद रेगुलरली इकोकार्डियोग्राफी कराए और अगर इकोकार्डियोग्राफी में थोड़ी भी खराबी आती है बायोप्रोस्थेटिक वाल्व में तो तुरंत उसे मेटालिक वाल्व से रिप्लेस किया जाए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि माइट्रल वाल्व क्या हम दोबारा लगा सकते हैं और अगर लगा सकते हैं तो वो कितना सुरक्षित होगा? दोबारा वाल्व रिप्लेस करना सेफ़ है और वो उतना ही सेफ़ है जितना पहली बार हम रिप्लेस करते हैं। ये है कि थोड़ा सा खतरा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि दोबारा सर्जरी करनी है और इसके अलावा कई बार लोग निगलेक्ट कर लेते हैं अपने आप को और वो सोचते हैं कि अभी जब तक चल सकता है तब तक काम चला लेंगे, उससे हार्ट डैमेज हो सकता है और जब हार्ट डैमेज हो जाए तो दोबारा वाल्व की सर्जरी थोड़ी सी ज़्यादा खतरे लायक हो जाती है। इसके अलावा जो खर्चा होता है वो भी ऑपरेशन का खर्चा दोबारा होता है तो कई लोग वो अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको खून पतला करने की दवाई अवॉइड करनी है तो पहले बायोप्रोस्थेटिक वाल्व से रिप्लेस कर ले, फिर उसके बाद अपनी फैमिली पूरी कर ले और फिर मेटालिक वाल्व से रिप्लेसमेंट पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो विवाह योग्य युवक युवतियां होती है जिन्हें हार्ट का प्रॉब्लम होता है पहले से, तो देखा जाता है कि उनके घर वाले छुपाते हैं उस चीज को कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसका क्या सामाजिक पहलू है? किस तरह से हम उनका दृष्टिकोण ठीक कर सकते हैं? महिलाओं में या पुरुषों में जो यंग है 20 और 30 साल के बीच में और जिन्हें माइट्रल वाल्व या किसी भी वाल्व का रिप्लेसमेंट करना है तो उसका एक सामाजिक पहलू भी है। ये ज़रूरी है कि अगर वो विवाह करते हैं तो सामने वाले लोगों को ज़रूर बता देना चाहिए कि ये व्यक्ति को वाल्व की बीमारी है और ये खून पतला करने की दवाई पे है नहीं है, जो कुछ भी है ये बताना, स्पष्ट बता देना चाहिए जो अपोजिट पार्टी है उनको। ऐसा न करने पे अगर आप बीमारी छुपाते हैं तो अपने इन बच्चों को आगे जाके तकलीफ़ हो सकती है, सामाजिक रूप से तकलीफ़ हो सकती है, स्पेशली महिलाओं को। जो यंग महिला है जिनकी शादी हुई है और उनकी अगर बीमारी छुपाई जाए तो हो सकता है कि ससुराल में उनके साथ अच्छा व्यवहार ना हो क्योंकि उनकी बीमारी छुपाई गई है और महिला को भी परेशानी होती है और उसके घर वालों को भी परेशानी होती है। इसी तरीके से अगर पुरुष का भी इस तरीके से छुपाया गया है बीमारी और उसकी विवाह किया गया है तो एक अन्याय होगा उस महिला के साथ जिसके साथ उनका विवाह हुआ है। तो सामाजिक रूप से भी हमें पारदर्शी तरीके से रहना चाहिए और जो कोई भी बीमारी है वो पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस करके बता देनी चाहिए। चाहे तो वो अपने डॉक्टर के साथ भी बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी बीमारी है और डॉक्टर उनका जो कोई भी
प्रश्न है उसके उत्तर देके उन्हें समाधान कर सकता है। धन्यवाद डॉक्टर सैफ़ी कि आपने हमारे बहुत सारे प्रश्नों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल जवाब का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।